संस्कृत शिक्षणस्य कक्षायां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं कक्षा अष्टमी संस्कृत भाषायां द्वितीयपाठ अध्ययनं करिष्यामः। द्वितीयपाठ विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता। विलस्यवाणी कभी नहीं सुनी, मैंने कभी भी नहीं सुनी। बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनकर नाम सिंह प्रति वसति स्म। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में खरनकर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः, वह कभी इधर उधर, इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ, सुधार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, भूखा इधर उधर घूम रहा था और भूखा था और उसको कहीं भी भोजन नहीं मिला। न किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान, उसको कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। तब सूर्यास्त के समय, सूर्य छिपने के समय, एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। सूर्य छिपने के समय उसने एक बहुत बड़ी गुफा को देख करके, दृष्टवा देख करके, कत्वा प्रत्यय दृष्ट धातु सह अचिंत्यत सोचा। नूनम एतस्याम, नूनम इदम, नूनम अवयम, एतस्याम इस गुहायाम, इस गुफा में, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रो को अपि, रात्रि में, रात में, कोई जीव आगच्छति, कोई जीव आता है। उसने सोचा कि अवश्य ही रात्रि में कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्रयो निगूढ़ो भूत्वा, इसलिए यहाँ ही निगूढ़ो छिप कर, भूत्वा छिप करके, तिष्ठामि इति ठहरता हूँ, ऐसा। एतस्मिन् अंतरे गुहाया, इसी बीच गुहाया, गुफा का स्वामी दधिपुच्छः, दधिपुच्छ नाम का शृगाल समागच्छत्, गीदड़ सियार आया। सच यावत् पश्यति, सच उसने, यावत् तब तक देखता है, तावत जब तक देखता है तब तक सिंह पद पद्धति, वह यावत जब तक पश्यति देखता है, तावत तब तक सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान, चिन्ह, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में जाते हुए दिखाई दे रहे थे। न च बहि रागता, बहि आगता, रुत विसर्ग संधि हो रही है यहाँ पर, बहि आगता। विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर आ जाता है तो उस विसर्ग का जो है र हो जाता है बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। शृगाल अचिंत्यत, सियार ने सोचा, गीदड़ ने सोचा, हो विनष्टो अस्मि, मर गया हूँ, मैं नष्ट हो गया हूँ।
नूनम अस्मिन बिले, अवश्य ही इस बिल में शेर है। अस्तीति, अस्ति इति, अस्तीति, निश्चय ही इस बिल में शेर है। तर्कयामी, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तब किम करवाणी, क्या करूँ। एवं विचिंते, इस प्रकार से विचार करके, इस प्रकार से वो विचार करके दूरस्थ रवम, दूरस्थ रवम कर्तुमारब्ध, दूर से ही आवाज करा। भो बिल, अरे बिल, अरे बिल, किम न स्मरसी, क्या क्या तुमको याद है। यन्मया त्वया सह समय, यन्मया कि मया मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समय शर्त समझौता, कर्तो अस्ति किया गया है। यत यत कि जब मैं बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि, बाहर से लौटूंगा, बाहर से आऊँगा, तदा तब, त्वम माम तब तुम मुझे आकारिष्यसि बुलाओगे, कि तुम्हारे मेरे साथ एक समझौता हुआ है कि जब तुम बाहर से आओगे तो तुम मुझे आकारिष्यसि बुलाओगे। यदि त्वम माम न आवहयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, नहीं बुलाते हो, यदि त्वम माम न आहवयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो, तरहि तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में यास्यामि चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, इसके बाद एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके शेर ने अचिंत्यत सोचा। नूनम ऐसा, नूनम ऐसा, नून में सा, अचहीनम परेण संयोजम, सूत्र के द्वारा नूनम ऐसा, यदि कोई भी व्यंजन के आगे कोई स्वर आ जाता है तो वो स्वर उसमें मिल जाता है। अचहीनम परेण संयोजम, नून में सा हो गया है। नूनम ऐसा, अवश्य ही यह गुफा स्वामी न, स्वामी को, स्वामी का सदा समा आह्वानम करोति, हमेशा आह्वान करती है। परंतु मदवयात, परंतु मदवयात मेरे भय से, न किंचित वदति, कुछ नहीं बोलती है। अथवा साधु इदम उच्यते, साध्वीदम, अथवा साधु, यहाँ पर यण संधि हो रही है, कहा गया है। साधु इदम साध्वीदम कहा गया है। भय संतस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तते न वाणी च वेपतु चादिको भवेत्। भय संतस्त मनसा हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतु चादिको भवेत्। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं हो पाती है और वाणी भी ठीक काम नहीं करती है। कंपन, घबराहट भी अधिक होती है। इसका अर्थ एक बार और देखेंगे। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर काम नहीं करते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चादिको भवेत्। वाणी भी ठीक प्रकार से काम नहीं करती है और अधिक कंपन हो जाता है। इस प्रकार से किसने सोचा? शेर ने सोचा। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं उसका आह्वान करता हूँ, उसको बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। इस प्रकार से वह बिल में, इस प्रकार से मैं उस बिल में, इस बिल में प्रवेश करके मैं भोज्यम भविष्यति, ये मेरा भोजन हो जाएगा। एवं स बिले, वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। भोज्यम भविष्यति, लृट लकारे, भविष्यति भू धातु,
इत्थम विचारे सिंह, इस प्रकार से विचार करके शेर ने सहसा अचानक सृगालस्य आह्वानम अकरोत, सियार का आह्वान किया, सियार को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे सृगालम आहवयत, शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से, आवाज से, स गुहा उच्चे, वह गुफा उच्चे उच्च स्वर से, सृगालम आहवयत, उस सियार को बुलाती है, यानी कि वो आवाज उसमें गूंजती है। प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे सृगालम आहवयत, उच्चे सृगालम, ऊंचे स्वर में वो गुफा उस गीदड़ को उसने बुलाया। अनेन अन्य अपि, जिससे, अनेन जिसके द्वारा, अन्य अपि अन्य दूसरे भी, पशु पक्षी भयभीत हो गए, अभवन लंग लकारे, प्रथम पुरुष बहुवचन, अभवन। सृगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमम अपठत, सृगाल ने भी दूर से भागते हुए पलायमान इमम अपठत, यह श्लोक पढ़ा। इमम अपठत, यह पढ़ा। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोचते यो न करोति न अनागतम वने अत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम जो आने वाले कल का, आने वाले संभावित आपदाओं का उपाय कर लेता है, जो मनुष्य आने वाले कल का संभावित आपदाओं का जो है उपाय कर लेता है, स सोचते यो न करोति ना अगतम, और जो आने वाले जो विपत्ति है उसका उपाय जो नहीं करता है वह दुखी होता है। और वो कहता है कि वने अत्र संस्तते समागता जरा, वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है। समागता जरा, जरा यानी बुढ़ापा। बिलस्य वाणी न कदापि में सुधा, बिल की वाणी न कदापि में सुधा, मैंने कभी भी नहीं सुनी। इति द्वितीय पाठ। धन्यवादम।